इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार लेकर आया हूं। वीडियो है निम्रा अहमद का और भारत और पाकिस्तान की तरक्की के बीच कुछ डिस्कशन हो रही है। तो चलिए देखते हैं और मज़ा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के हवाले से। भारत ने नेपाल को $75 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है। नेपाल की आवाम बहुत ज़्यादा खुश है, शुक्रिया अदा कर रही है भारत का। इससे पहले भी भारत बहुत दफ़ा नेपाल को क्रेडिट लाइन दे चुका है। 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के तहत भारत और नेपाल के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आपस के रिलेशनशिप की। नेपाली प्रोडक्ट्स जो भारत के अंदर एंटर होती हैं वो विदाउट ड्यूटी के एंटर होती हैं और ट्रेड भी आपस की बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि भारत तो क्रेडिट लाइन नेपाल को दे रहा है, पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या IMF से छुटकारा मिल पाएगा पाकिस्तानी अवाम को, क्या हम भी इन्वेस्टर बन सकते हैं जैसे इस वक्त भारत इन्वेस्टर बन चुका है, भारत खुद दुनिया को लोन दे रहा है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सर मैडम वहाँ पे हमारे से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले करते हैं। यहाँ जो भी आता है पहले अपने घर का करता है, अपने रिश्तेदारों को करते हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। भारत हमसे इतना आगे कैसे निकल गया? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले अपनी भारत माता को नवाजते हैं, फिर अपने घरों में भरते हैं। वो यहाँ से ज़्यादा करप्ट हैं, लेकिन वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। लेकिन अगर वो इतने करप्ट है ना, तो फिर वो अपने मुल्क का भी कैसे सोच सकते हैं? करप्शन करने वाले को क्या लगे, किसी की क्या लगे, अपनी माँ कौन तो बहन कौन? उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी माँ भारत को पूछते हैं, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, वाह चाचा वाह, और टुकड़े होंगे। आपने बांस देखा है कभी? बांस तो चाचा जितने टुकड़े होने थे हो गए, अब भारत के कभी टुकड़े नहीं होंगे। अब हम लोगों का सपना है अखंड भारत देखने का। तभी तो हम लोग पीओके पे, अभी देखो पीओके पे हमारा सीट भी रिजर्व है। होने दो कुछ दिन, हमारे इधर इलेक्शन तो हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। हम लोग 1947 से पहले एक साथ रहते थे। हम कह रहे हैं कि किसी तरह उनके टुकड़े हो जाए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे जल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। नहीं, जल नहीं रहे, वो पाकिस्तान के असली दुश्मन है। जल रहे हो चाचा, तुम जल रहे हो। अभी भी उनका हम कौन सा उनके हक में है? हमारे मीडिया उनका हक में, हम उनके हक में बताएं। हर दूसरा बंदा जिससे मैं बात करती हूँ मुझे नेगेटिव रिव्यूज ही मिलते हैं भारत के बारे में, तो हम कौन सा उनके लिए पॉजिटिव रिव्यूज रख के बैठे हुए हैं? पहले अर्ज किया है कि वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, यहाँ पहले अपने घर का सोचा जाता है, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। आप कह रहे हैं अभी प्रोटेस्ट तो हमारे मुल्क में भी काफी चल रहे हैं। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक रहम करे। तो हमारे असली दुश्मन कैसे है वो? इसलिए कि हमने उनका मुल्क से तोड़ के लिया हुआ, इसलिए हमारे दुश्मन है। तो उसके बाद हमारा मुल्क भी तो टूट गया था ना, बांग्लादेश अलग हो गया था। मैंने वो अच्छा हुआ कि अलग हो गए, नहीं तो गंदगी के साथ रह के हम भी गंदे ही रहते, वहां तक नहीं पहुंचते हम। आज जो 5th लार्ज इकोनॉमी हम लोग हैं ना, इकोनॉमी में आगे, अगर साथ में रहते तो हम भी यूं ही रहते, हाथ में कटोरा ही रहता हमारा। समझे चाचा? तो सही है कि तुम अलग हो गए। इंडिया ने सारा उनके साथ मिल गए थे। बंगाली जो आपको पता है वो उनके साथ मिल गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा उनका खुशी का रास्ता कोई नहीं है, इंडिया से होके जाना पड़ता है। सॉरी टू से, लेकिन बंगालियों के साथ ज्यादती भी यहाँ बहुत हुई है। मैडम हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था कि उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। किन्होंने छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज्यादा थे। मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी बाद में बनी थी, पहले तुम लोगों ने जुल्म करा था। और जब बहुत सारा माइग्रेट करके हमारे इंडिया में घुसने लगे थे, तब यहाँ से सेना भेजी गई थी। समझे चाचा? तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी
और नाम बंगालियों का लगा था। देखिए पार्टीशन जब भी होती है ना, जब भी मुल्कों की अलहदगी होती है, तब ये सब कत्लो गारत या ये जो भी हम कहते हैं ना, ये हर तरफ से होती है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब हमारी पार्टीशन हुई, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। सबसे ज्यादा मुसलमान मरे थे। मुसलमान उन घरानों से पूछे जिनकी इज्जतें लूटी गई। अरे तो चाचा मारे किसने थे? मारा भी तो तुम ही लोगों ने था। उनकी औरतों पे सबको जाति तुम लोगों ने ही करा था। क्या यार, उनकी जवान बच्चियों उठा के ले पॉज नहीं कर रही, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रही, लेकिन ज्यादती उस वक्त हर कम्युनिटी पे हुई थी। आप अब ये ना कहे कि मैं तो बस हम ही है, सब पर हुई थी। आप जरा हिस्ट्री पढ़े, सब पर हुई थी। खून तो हर किसी का लाल होता है, इंसान तो हर कोई है। बिल्कुल, वो भी मुसलमान थे, हमारे भाई थे, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुसलमानों के लिए हमदर्दी है बस, और बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं है। बाकी नहीं, वो इसलिए ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में है ही नहीं। हिंदू कब पे पाकिस्तान के हक में? जो हमारे यहाँ पे रहती हैं लोग अकलीदी, वो हमारे साथ हैं। उनसे लेकिन उनके साथ आप नहीं है। नहीं, उनके साथ मैं भी हूँ। हमारे पाकिस्तान में जितनी अकलीदी, मैं उनके साथ हूँ। चलिए आप है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में इंसानियत है। वो हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ हैं। लेकिन जो इंडिया में मुसलमान, इवन के जो इंडिया में मुसलमान भी है ना, उनसे भी कहेंगे तो वो अपनी भारत को जय जय माता के बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कभी भी नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोले? वो उनका मुल्क है। तो इसलिए आप अच्छा, अगर यहाँ के हिंदू वहाँ के नारे लगाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर वो कैसे लगा सकते हैं हमारे? मैंने तो आपकी जवाब दिया है, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि वो हमसे तरक्की कैसे कर गए, आगे कितना तरक्की याफ्ता है वो? मैडम जाहिर है वो तो अब चांद पे भी चले गए हैं। हमारे यहाँ पे अभी कराची में मीठे पानी का तक उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया हुआ। पानी का क्या? वहाँ पे अभी तक मीठे पानी का कोई ऐसा उन्होंने नहीं लगा। खारा पानी है पाकिस्तान, पानी गंदा पानी है। जी गंदा नहीं, नमकीन पानी है। मीठा पानी लगाने का उन्होंने आज तक वहाँ पे कोई मनसूबा ही नहीं लगाया। देख लें कि हमारा मुल्क इसलिए कितना पीछे रह गया। तो अभी उनको, आपको पता, उन्होंने तुर्की की मदद की, तुर्की से थैंक यू बोला गया उनको, फिर श्रीलंका से थैंक यू बोला गया। डिफरेंट ममालिक की वो मदद कर रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैडम इसलिए कि वो मुसीबत, जब हमारे पे मुसीबत आई, ज़ल्ज़ला आया था, उन्होंने भी मदद की थी हमारी। भारत ने नहीं, ईरान, तुर्की वगैरह सब ने, मुसलमान मुल्कों ने, सऊदी अरब ने। आपको पता टमाटर प्याज सैलाब में कहाँ से आया था जब सिंध में सैलाब आया था? इंडिया से आया था, इंडिया से आया था। मुस्कुरा के बोला, अभी क्या कहेंगे, क्यों लिया था फिर हमने? मैडम वो तो अब ये हुक्मरानों को चाहिए ना। अब ये हुक्मरान खाया तो आपने भी था मैंने, लेकिन फ्री तो नहीं बांटा था ना, उन्होंने पैसे दे के खाया। कहाँ से था? इंडिया से आया था। अच्छा, मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लोगों को। अच्छा, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? हाँ, क्या हम IMF की जान छोड़ेंगे? क्या हम भारत की तरह खुद मुख्तार बन सकते हैं? करप्शन नहीं छोड़ेंगे तब तक IMF का पीछा नहीं छूट सकता। थैंक यू सर। सबसे पहले सवाल ये है कि 1947 में जब उन्होंने हमें इस चीज़ पे उन्होंने हमें धोखा दिया कि आप लोग आज़ाद हुए, हम लोग बिल्कुल, क्या आप लोग आज़ाद हुए ना? हम लोग बिल्कुल आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद उस मुल्क को आप कहा जा सकते हो जो अपने मईशत को, अपने शरीयत को, सब कुछ अपने चीज़ों पे चला सकते हैं। तो हम लोग आज़ाद नहीं है। हम लोग अपने पॉलिसी को IMF से उसके डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं, क्या इसमें आपकी राय क्या है? वहाँ से गैस का, बिजली का, जिस चीज़ का भी रेट हो वहाँ से मुंतखब हो कि मतलब IMF वो हमें मुंतखब कर रहा है कि वहाँ से ये चीज़ आया है कि गैस का बिल इतना होना चाहिए, उसका यूनिट इतना का होना चाहिए, आपका हर चीज़ बिजली तक आप मतलब बुनियादी ह्यूमन जो राइट्स है, जी ह्यूमन राइट्स का जो बुनियादी हकूक़ है, जो हमारा स्टेट उसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि लोग उसको ख़ुद मुंतखब करें, स्टेट उसको मुंतखब करे, उसको प्रोवाइड करे, वहाँ से उसका जो इजाज़त है, जो परमिशन है, वहाँ से वो IMF के पास, IMF से हमें आता है कि आपने इसको इतना यूनिट इतना रखना है, गैस का इतना रखना है, बिजली का यूनिट आपने इतना का रखना है। तो क्या हम आज़ाद हैं? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि यही गुलामी की जंजीरें ही तो तोड़नी है। हम किसी के गुलाम बनकर रहेंगे तो फिर ऐसे कर्जे ही मांगते रहेंगे। देखो हम लोगों ने गुलामी की जंजीर तोड़ना है। देखो आप इंटरनेशनल सतह पर देखो, जिन अक़वाम में तरक्की की, देखो चाइना के बारे में आप देखो, और उसके बारे में आप पता कर लो, ईरान के बारे में आप स्टडी करो, ख़ुमैनी इंक़िलाब आया, वहाँ से चाइना का इंक़िलाब आया। तो देखो उन्होंने एक चाइना के हवाले से आप देखो, मैं चाइना के हवाले से मैं स्टडी कर रहा था ना, वो एक ईरानी कौम था। 80% उसका जो आवाम था ना वो हीरोइन में मुब्तला थे, वो नशे कर रहे थे ना।
देखो वहीं से जो 20% जो लोग थे उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुनज़्ज़म पार्टी बनाई, एक नज़रिया दिया, उन्होंने इस पे काम किया। उस कौम, वही कौम आज अमेरिका के आंखों में आंखें लड़ा के उसको जवाब दे रहा है हर चीज़ का। देखो ईरान को देखो, वहाँ पे खुमनी इंकलाब आया, पहले आज़ादी से पहले इसको आज़ादी कहते हैं, देखो इसको आज़ादी कहते हैं। इंकलाब से पहले, खुमनी इंकलाब से पहले वो अमेरिका के अड्डे थे। देखो आज देखो जी आज देखो वहाँ पे इसराइल में हमले हो रहे हैं। ईरान के खुमनी वो कह रहे, आंखों में आंखें डाल के उसको कह रहे कि आपने अगर हमला किया आपका खैर नहीं। किसको कह रहा है? अमेरिका को कह रहा है। जी वो हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने इसराइल के खिलाफ उन्होंने वोट डाला है। आपके पाकिस्तान ने वोट नहीं डाला है, क्या आप आज़ाद हो? ये लो पाकिस्तान ने, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट आपने बात की है। आपने हर चीज़ के हवाले से आपने देखना है। देखो आप मजहबी टाइप इस तरह के पार्टियाँ चला रहे, मजहबी टाइप के, वहाँ से शिया सुन्नी लड़ाइयाँ पैदा कर रहे हो, सब कुछ आप यहाँ पे पैदा कर रहे हो। देखो आप वहाँ लोग आज़ाद नहीं है। आज़ाद वो कौम है जैसे कि चाइना, आज़ाद वो कौम है जैसे कि ईरान, हर चीज़ के वो अपने जो रेट वो खुद मुंतखब कर रहे हैं। तो भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? जी भारत, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो भारत ने, मतलब वो हम लोग कहते हैं कि चाँद पर पहुँच गया, हम लोग अभी तक ज़मीन में ना, ज़मीन पर है। तो देखो वो चाँद पर पहुँच के वो IMF के ख़िलाफ़ भी मतलब वो कुछ इक़दाम उठा रहे हैं। देखो वो उन्होंने तरक्की की, मैं उसके बारे में बिल्कुल वो नहीं कह सकता, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स वो खामखा लाजमी थे। देखो वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए, सही, अभी देखो हमारे साथ आज़ाद हुए। बांग्लादेश, हम तुम्हारे साथ आज़ाद नहीं हुए थे, तुम हमारे हिस्सा थे, हम आज़ाद हुए थे। तुम हमसे अलग हुए हो, आज़ाद नहीं हुए। भी हम लोगों से आज़ाद हुआ। आज बांग्लादेश का हम लोग, मैं उस दिन पढ़ा रहा था, वो ये कपड़े वगैरह से, टेक्सटाइल से वो चाइना से भी आगे गया। चाइना के ईरान के बारे में मैं पढ़ा रहा था, वो हेल्थ के हवाले से वो फर्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं। चाइना, देखिए मेरा कहने का मकसद वही है कि देखिए बहुत हो गई, 75 सालों में हमने बड़ी गुलामी कर ली, बहुत हम लोगों ने कर्जे ले लिया, अब इन सब चीज़ों से ही जान छुड़वानी है। मेरा भी यही मकसद था। मैंने पहले आपको बता दिया, मैंने थोड़ा सा इंडिकेट दे दिया कि चाइना वालों ने क्या क्या, ईरान वालों ने क्या क्या। छोड़ो उसको, छोड़ो वो गैर मुस्लिम है, वो जो भी है, सही। अभी गैर मुस्लिम देखिए ना, फर्क में ना पड़े, हर कोई इंसान है। हाँ, मजहबी टाइप पे नहीं जाना है, सही। देखो जो इंसानियत के लिए अच्छे कर रहे हैं, जो अच्छे इकदाम उठा रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। भारत को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो अच्छे कर रहे हैं उसको। बात कह रहे हैं, दोबारा जरा बोल लो। मैं भारत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो जुल्म कर रहे हैं, जरजारत में भी जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर है, जो जुल्म कर रहे हैं उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। वो मैं भारत में भी नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो चाइना में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो ईरान में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी मैं एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा हूँ। यानी हम लोग जालिम के ख़िलाफ़ है, हर हवाले से उसके ख़िलाफ़ है। मजहबी टाइप के लोग हम लोग नहीं है कि मजहब मुसलमान है, जुल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको नहीं देखना है, जो भी जुल्म कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हमें होना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो, वायलेंस तो नहीं ना बर्दाश्त। अरे बस हम लोगों ने यहाँ तक ये चीज़ समझना है ना कि हम लोगों ने जालिम और मजलूम के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछ लेती हूँ कि तुर्की में आपको पता होगा जब ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक, बड़ा बुरा अर्थक्वेक आया था, उनकी मदद भारत ने की, फिर श्रीलंका की, फिर अब इनकी इंडोनेशिया की, और अब ये जो मैंने आपको मिसाल दिया इनकी की। क्या लगता है उनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में क्यों बढ़ रहा है? इसको इन्फ्लुएंस आप तक क्यों इसलिए बढ़ रहा है, देखो उन्होंने उससे पहले, ज़लज़ले से पहले उन्होंने अपने मईशत को पाँवों पे खड़ा किया, सब कुछ वो बराबर थे। देखो मतलब कुदरती आफात तो आते रहते हैं, अभी खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान पे ये हालात आ गया तो अभी तो 75 साल हम लोग पे पीछे, सही। इंशाल्लाह हम लोग फिर 2 साल पीछे रहेंगे दुनिया से। इंशाल्लाह बोल दिया अब आपने। तो गलत बात है ना, गलत बातों पे इंशाल्लाह तो ना बोलो। चलो सही है, 2 साल को छोड़ो 3 साल हम लोग पीछे रह जाएंगे दुनिया से। 200 साल, अभी 300 साल, 100 साल और बढ़ा दिया। बिल्कुल, देखो हम लोगों ने एक चीज़ समझना है, यहाँ पे जो कुदरती आफात तो आते रहते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता है।
कुदरती आफत से पहले उन्होंने सब कुछ अपने पाँवों पे खड़ा किया है। भारत ने जितने भी कंट्रीज़ मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, हाँ, तो भारत ने अगर उसे एड दिया है तो भारत को हमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि अगर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेपाल एक मेरे ख्याल से उससे बहुत छोटा मुल्क है। अगर दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कर्जा तो वो अभी बाकी ममालिक को भी दे रहे हैं। मगर हमें तवक्को भारत से नहीं रखनी चाहिए कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने नेबर से कर्जा नहीं लेना चाहिए। चाइना से नहीं लेते हम? नहीं, चाइना से लेते हैं, मगर भारत थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, इसलिए कि चेंज इसलिए भारत से हम इसलिए नहीं ले सकते कि हमारी उसमें अना शामिल है। देखें कि कुछ एटीट्यूड शामिल है। भारत को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, हम उससे चैलेंज के मुकाबले में देखते हैं। चैलेंज, अभी हम मतलब चैलेंज करने के मुकाम पर खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में है। फॉर एग्जाम्पल इकॉनमी के लिहाज से तो हमारे जो सियासतदान हैं वो इंशाल्लाह ताला सरप्राइज देंगे आने वाले वक्त में। सरप्राइज मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये सरप्राइज तो नहीं मिलेगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हम पढ़े हो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ गई है या फिर से कर्जा मांगने आए हैं? नहीं, वो इसकी वजह यह कि आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अभी जितनी वर्किंग हो रही है, अप्रिशिएट दिस वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, कि आपको शहबाज शरीफ की सूरत में दूसरा वज़ीर आला काम करने वाला मिल गया और वो उससे ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं। वो डे बाई डे जा रहे हैं, आपकी न्यूज़ से पता चलता है। मैं कोई वो तो नहीं हूँ कि आपको बता दूँ। कह रही हूँ ना कि इन सेक्टर्स में काम। मीडिया के मुताबिक जितना डेली बाई डेली वो काम कर रहे हैं तमाम इदारों में जाकर खुद, और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं ऑल ओवर। कि वज़ीर आला की तरह नहीं है या बाकियों की तरह नहीं है, सिंध की तरह नहीं है, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा और हाई है। जाकर देख रहे हैं, अच्छी बात है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन जाके देखना काफी नहीं है जब तक आप उसमें बजट वापस नहीं करते। ये कह रहा हूँ, जाकर जब बंदा देखेगा तो काम करवाएगा, और वो काम करवा रहे हैं। सिंपल, जब काम तो कोई बजट अपडेट नहीं हुआ ना। बजट अपडेट हो जाएगा। बजट देखें एक अलग चीज़ है, और इसके ऊपर बजट के ऊपर पूरा क्राइटेरिया देखा जाता है। हमारा जो क्राइटेरिया है अभी लो है थोड़ा। अभी आपने बोला था कि हम भारत से नहीं लेंगे, वो आप रीजन दे रहे थे, तो उसको आप क्या भारत के साथ कंपेयर ना करें। पता क्यों? वो बहुत बिगेस्ट जॉइंट है, सिस्टम है उनका, ठीक है। हम उससे स्मॉल हैं, मगर हम जापान के साथ कर ले फिर अपना कंपैरिजन। नहीं, अब उस तरीके से इकोनॉमी के लिहाज से ना करें, क्योंकि आपका जो हमारा जो क्राइटेरिया है रिकवर करने का उससे कम ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक तो उतने नहीं है, मतलब कि आप कह लें कि सूबे नहीं है या उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इकट्ठा कर सकें किसी भी चीज़ को और उसके बाद चला सकें। तो मैंने भारत की नहीं, अभी तो मैंने जापान की बात की है। जापान भी तो छोटा मुल्क है। जापान तो, मगर आप जापान को देखेंगे, जापान की जो बहुत सारी चीज़ें राइट पर हैं, और हम पर है ना। अभी हम दिस इज व्हाट मैटर्स सर, कि अगर आपका रकबा छोटा भी है, आपके लोगों की क्रेडिबिलिटी बताती है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, अभी जब से पाकिस्तान बना है हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें तस्लीम करनी चाहिए, रॉन्ग भी हैं। बात छोटे बड़े मुल्कों की नहीं है। सिंगापुर भी छोटा है, स्विट्जरलैंड भी छोटा है, डेवलप है ना। नीयत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। रॉन्ग है, जब रॉन्ग है तो एकदम जो ये वाले क्वेश्चन है इस पर क्लिक नहीं होते। अभी हमने वर्क करना है कि जो राइट हो जाए चीज़ें, अभी उन पर काम कर रहे हैं वो, और इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा कि सरप्राइज आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, और एक सवाल मैं निम्रा अहमद जी से भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़, आप हो रहे प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के बारे में भी और पश्तूनों के बारे में भी थोड़ा लोगों से सवाल करें। जितना मेहरंग बलोच ने जितनी दिन से प्रोटेस्ट कर रही है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। बस इतना ही निम्रा अहमद जी से बोलना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।